Viewers, welcome once again to this channel. If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. टाइम कीपिंग के लिए श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान द्वारा दो धूप घड़ी लगाई गई थीं। इंटरनेट के युग में भी ये संरचनाएं बहुत रुचि रखती हैं। पर्यटक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खगोलशास्त्री और इतिहासकार अनुसंधान और ज्ञान के लिए इस स्थान पर आते हैं। इस कड़ी में हम श्रीरंगपट्टनम की धूप घड़ी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैसूर साम्राज्य में यांत्रिक घड़ियां उपलब्ध होने से पहले धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था। श्रीरंगपट्टनम में दो धूप घड़ी है, एक मस्जिद अल अक्सा में जो 1784 के आसपास बनी थी। यह गुंबज के परिसर में है जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान को दफनाया गया है। दूसरी धूप घड़ी किले के अंदर मस्जिद अल अला में है, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है। इसे 1787 के आसपास बनाया गया था। मस्जिदों में प्रार्थना के समय को निर्दिष्ट करने के लिए धूप घड़ी डिजाइन किए गए थे। धूप घड़ी आज भी सटीक हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी घड़ियों के साथ मेल खाती हैं। देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की शोध टीमों ने इस होरोलॉजिकल यंत्र की तुलना आधुनिक उपकरणों से की है और इसे सही पाया है। धूपघड़ी जुम्मा मस्जिद की छत पर स्थित है, जिसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था। उन्हें 5 फुट ऊंचे 2 स्तंभों द्वारा समर्थित एक काले पत्थर पर रखा गया है। जुम्मा मस्जिद की धूपघड़ी ऊपरी मंजिल पर बनाई गई थी। लगभग 54 सेंटीमीटर के व्यास वाला गोलाकार डायल 5 फीट ऊंचे खंभे के ऊपर बनाया गया है। डायल को 19 संकेंद्रित वर्कटम और आड़ी तिरछी व्यास रेखाओं के साथ उकेरा गया है। यह डिजाइन एशिया के अन्य स्थानों में पाए जाने वाले धूप घड़ी से अलग है। दिल्ली और हैदराबाद मस्जिद डायल में क्वार्टर सर्किल हैं। टीपू की डायल पर पूरे घेरे बने हुए हैं। सूंड लगाने के लिए केंद्र में एक छेद होता है। अब डायल पर गनोमोन नहीं है। परिधि के साथ छोटे बक्सों में शिलालेख और कुछ अन्य शिलालेख धुंधले दिखाई दे रहे हैं। चून की सतह स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसे समझना आसान नहीं है। मस्जिद अल अक्सा में धूप घड़ी एक आयताकार काले पत्थर पर उकेरी गई है। यह एक आयताकार खंभे पर स्थापित है। धूप घड़ी का डिजाइन जामिया मस्जिद के समान है। सतह का क्षरण हुआ है और इसके शिलालेखों को समझना काफी कठिन है। मस्जिद अक्सा टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित मस्जिद थी। हैदर अली को श्रद्धांजलि के रूप में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पूर्वी छोर पर एक मकबरा और मस्जिद का निर्माण किया। जामिया मस्जिद के परिवेश में परिवर्तन धूप घड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। उन दिनों इसे पूरे दिन इस्तेमाल करना संभव था। मस्जिद अल अक्सा के पास बाद में बनाई गई मीनारों में से एक सूरज की रोशनी को प्रतिबंधित करती है। सूक्ति डायल के बीच में है और आमतौर पर दक्षिण की ओर इशारा करती है। सुई जैसा फलाव एक मिश्र धातु से बना होता है जो तापमान के अनुसार विस्तार और अनुबंध कर सकता है। प्रत्येक सुंडियल को अलग तरह से डिजाइन किया गया है और इसके कर्व्स और शिलालेखों को डिकोड करने के लिए एक अलग समझ की आवश्यकता होती है। ये धूपघड़ी आगंतुकों को आकर्षित नहीं करती हैं, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान भी अपने दिन की योजना बनाने के लिए इन धूपघड़ियों पर निर्भर थे। टीपू द्वारा फ्रांस से एक आधुनिक घड़ी प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रतिष्ठान बेमानी हो गए। यह धूपघड़ी उन लोगों के लिए उपयोगी थी जो प्रार्थना के समय का पता लगाना चाहते थे, साथ ही सैनिक समय के आधार पर अपनी शिफ्ट बदलते थे। धूपघड़ी को ग्रीस में 600 बीसी के आसपास खगोलशास्त्री इनाक्शिमेंद्र द्वारा पेश किया गया था। वैज्ञानिक ज्ञान यूनानियों से रोमनों और फिर मुसलमानों तक पहुंचा। मुसलमानों ने अपनी धार्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप नोमक के पूरे विज्ञान को बदल दिया। यह धर्म और विज्ञान का संगम था। दिन के समय की नमाज ज़ोहर और असर को एक धूपघड़ी द्वारा तय किया जाता था। हर दिन सूरज के ढलने में बदलाव के कारण असर की नमाज के शुरू होने और खत्म होने का समय भी अलग अलग होगा। विश्व स्तर पर मुसलमानों को मक्का की ओर मुड़कर नमाज अदा करने की आवश्यकता होती है। इन दो धार्मिक आवश्यकताओं के कारण इस्लामिक दुनिया में गणितीय खगोल विज्ञान का विकास हुआ। पुराने दिनों में घड़ियों के आविष्कार से पहले एक मस्जिद में मुआजिना को उसके सामान्य कर्तव्य के अलावा टमाकपन की जिम्मेदारी दी जाती थी।
भारत की कुछ मस्जिदों में धूपघड़ी हैं। दिल्ली, जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद, हैदराबाद, तमिलनाडु में पुलिक्का और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर और नौली। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।